जी, अब हमारा मॉड्यूल था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास फेसबुक भी है, हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, हमारे पास लिंक्डइन अकाउंट भी है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। फ्लिकर पे जाकर भी अपना अकाउंट बनाएं, फ्लिकर, ठीक है, ये भी है। ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाएं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारा जिसमें बहुत फोकस है होगा वो फेसबुक पर होगा, इंस्टा पे होगा, और लिंक्डइन के मतलब मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर जाकर आप क्या, उस पे जो ऐड वगैरह चलती है, किस पे, टिकटॉक पे। टिकटॉक पर जो ऐड चलते हैं, चलो उसको भी देख लेंगे। अब फेसबुक में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेसबुक ऐड अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक ऐड अकाउंट और फेसबुक पेज, ये तीन चीजें हैं ना हमारे पास। और इसी तरह फिर एक चीज हमारे पास है इंस्टाग्राम पेज। ये आपस में इंटीग्रेटेड भी हुए होते हैं, यानी आपस में इंटरलिंक भी हुए होते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले जी, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज फेसबुक अकाउंट। ये तो सबको पता है, सबका ही फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद जब फेसबुक अकाउंट बन जाएगा और आप कुछ सेलिंग करना चाहते हैं, कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, कोई अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पेज बनाते हैं, फेसबुक पेज बनाते हैं। और फेसबुक पेज के ऊपर जाकर हम अपनी चीज़ों की एडवर्टीजमेंट या सेलिंग शुरू करते हैं। यानी अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम अकाउंट यूज़ नहीं करते, पेज यूज़ करते हैं। फेसबुक अकाउंट जो है उसके अंदर आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, और फेसबुक पेज जो होता है उसके अंदर आपके पास लाइक्स और फॉलोअर्स होते हैं। यानी इसमें हम लाइक्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो जो लोग बंदे हमारी वेबसाइट पेज को लाइक कर रहे होते हैं, हमारी मजीद पोस्ट के इंप्रेशन उन तक पहुंच जाते हैं। जब भी हम कोई नई पोस्ट लगाते हैं तो उन तक हमारा इंप्रेशन पहुंच जाता है। सो पहला टॉपिक क्या है हमारा, फेसबुक अकाउंट बनाना। मेरा नहीं ख्याल कि किसी से मैं कहूँ फेसबुक अकाउंट बनाना नहीं आता, तो सबको आता है ना फेसबुक अकाउंट बनाना। आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, आप अपने ईमेल से भी साइन अप कर सकते हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में आपको दोनों चीज़ों से बतानी है। अपना ईमेल भी बताना है और अपना मोबाइल भी बताना है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक सिक्योर अकाउंट हो और हम सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो अकाउंट है ना, फेसबुक अकाउंट जो आप सबका मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है, एक तो उसके अंदर जो हम इंफॉर्मेशन दें वो सब जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका अकाउंट है, आपकी तस्वीर लगी हो, आपका अकाउंट है, आपका मोबाइल नंबर हो, आपका अकाउंट है, आपका ईमेल एड्रेस हो, आपका एड्रेस हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन है। इसके बाद जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, प्राइवेसीज हैं, सब इंप्लीमेंट हुई हैं। मिसाल के तौर पर किसी वजह से अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और आपने उसको अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन क्या, आपका मोबाइल नंबर और क्या इंफॉर्मेशन है, आपका आईडी कार्ड। यानी आपका अकाउंट ब्लॉक होगा तो वो कैसे कहेगा मैं इसे अनब्लॉक करूंगा, वो आपसे कहेगा ना आप अपने आईडी कार्ड मुझे दें। वो अब आपके आईडी कार्ड से आपके ब्लॉक अकाउंट को चेक करेगा कि ये जो अकाउंट बना हुआ है क्या इस अकाउंट इस आईडी पे बना हुआ है। जब वो वाला आईडी और आपका आईडी आपस में मैच कर जाएगा तो 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट ब्लॉक होता है और आपने पहले से उसे आईडी दिया ही नहीं हुआ, पहली दफा आईडी दे रहे हैं, ये प्रोसेस लंबा भी हो सकता है और हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट भी ना करे। ये भी समझ सकता है वो कि आप कोई हैकर हैं और उसके किसी के अकाउंट को हैक कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में पहले से मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी बात बताने का मतलब क्या है कि आपने जब भी सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करनी है, कैंपेन शुरू करनी है, तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाने के बाद सिक्योर करना है। उससे पहले आपने कोई काम शुरू नहीं करना, क्योंकि आपकी जो पेमेंट्स हो रही हैं एड्स पे, वो आपके पेज से नहीं हो रही हैं, आपके अकाउंट से हो रही है, क्योंकि आपके कार्ड से हो रही है ना। तो बेसिकली कार्ड पेज के साथ तो लिंक नहीं होगा ना, कार्ड तो आपके साथ लिंक होगा। मतलब आपका बैंक अकाउंट है, पेज का बैंक अकाउंट तो नहीं है। बैंक अकाउंट तो आपका है, जो आपका क्रेडिट कार्ड है या वीजा कार्ड है वो भी आपका अपना है, और वो किससे लिंक हो रहा है, उसकी वेरिफिकेशन कहाँ से हो रही है, आपके अकाउंट से हो रही है। वो आपको वेरीफाई करता है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि हमारे पास एक अकाउंट है तो हम उसके ऊपर मैक्सिमम सिक्योरिटीज अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम प्रोफाइल कंप्लीशन करेंगे। मैक्सिमम प्रोफाइल कंप्लीशन से क्या मुराद है कि हम पूरी की पूरी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। और ये मैं पेज की बात भी नहीं कर रहा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ
आपके फेसबुक अकाउंट, ये जैसे मैंने खोला हुआ ना, ये अकाउंट खुला हुआ है आपको इस वक्त, ये मेरा अकाउंट है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूं, इसकी सेटिंग्स में जाता हूं, आगे जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है। ये ऊपर लिखा है प्राइवेसी चेक, और दूसरे पे लिखा, एक पे लिखा हुआ है सेटिंग्स। मैं पहले प्राइवेसी चेक करता हूं। इस पे मैंने क्लिक किया, पहले वाले ऑप्शन पे। इसका मतलब क्या है कि मैं बता रहा हूं प्राइवेसी चेक्स लगा रहा हूं सारे के सारे। क्या लिखा हुआ है, पहला चेक क्या आ रहा है, हु कैन सी व्हाट यू शेयर। कंटिन्यू करें जिसको, इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, और ये डाटा आपको अपने पास वैसे भी हार्ड फॉर्म में भी रखना है, क्योंकि आपको जुबान, अगर मैं 2 पेज चला रहा हूँ अकाउंट, तो मुझे वैसे भी याद नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ पर कौन सा ईमेल अटैच किया हुआ था। तो इसको अपने अपनी हार्ड फॉर्म में भी रखना है रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो ये पता लग रहा है ये किस ईमेल से मैंने बनाया हुआ है। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ आ रही है। 1 मिनट, ज़्यादा क्लिक तो नहीं हो गया, कितना कुछ आ रहा है। अब ये प्राइवेसी चेक्स लगे हुए हैं, किस किस चीज़ को मैंने पब्लिक किया हुआ है और किस किस चीज़ को मैंने सिर्फ अपने लिए रखा हुआ है, कि जिस चीज़ को मैं देख सकता हूँ और किस चीज़ को पब्लिक के लिए मैंने रखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है जी, कि कौन कौन सी चीज़ मैं देख सकता हूँ। ये क्या है, मैं देख सकता हूँ अकेला। इस पर क्लिक किया, और यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई मेरे फ्रेंड्स भी इसको देख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की फ्रेंड्स को, ईमेल दिखाने की हमें, ठीक है ना। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आपका ईमेल एड्रेस वैसे ही पता होगा, लेकिन जो हैकर्स हैं हो सकता है कि वो इस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको अटेम्प्ट करें हैक करने की, ठीक। सो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको ओनली मी में रखा हुआ है, फाइन। ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें क्या दिखाना है, किसको दिखाना है। जैसे मिसाल के तौर पर, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट इन योर प्रोफाइल। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो कौन देख सकता है मेरी फ्रेंड लिस्ट। ये भी आपकी प्राइवेसी है ना, कि आपकी फ्रेंड लिस्ट क्या है, आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप इसको भी छुपाना चाहते हैं कि नहीं मैं अकेला देखूं, किसी और को देखने की जरूरत नहीं मेरी फ्रेंड लिस्ट, तो मैंने इसको पर्सनल किया हुआ है। आप इसे पब्लिक भी कर सकते हैं, आप इसे फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, और आप इसे स्पेसिफिक फ्रेंड्स भी कर सकते हैं कि भाई ये फ्रेंड मेरे जो हैं ये देख सकते हो, और ये वाले फ्रेंड्स ना देख सकते हो मेरे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, डिफॉल्ट ऑडियंस, स्टोरीज। ऑडियंस को, स्टोरीज कौन कौन देख सकता हो आपकी, ठीक है। लिमिट पोस्ट, पासपोर्ट्स, चेंज हु कैन सी योर पासपोर्ट। इसका क्या मतलब है कि आप लिमिट कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो आपकी पुरानी पोस्ट को भी देख सकते हो, जो पोस्ट आपने पहले से लगाई है। कोई फ्रेंड तो बाद में बनते हैं ना, तो प्रीवियस फ्रेंड पोस्ट के लिए भी है। ये सिर्फ मैंने एक प्राइवेसी चेक लगाया है। ब्लॉक लिस्ट, कुछ लोगों को अगर आपको ब्लॉक करना है तो यहां पर उन्हें ब्लॉक कर दें। जी, आगे क्या कह रहा है, हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। जी देखें क्या कह रहा है, कोई वल्नरेबिलिटी होल दिखा रहा है। वल्नरेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है, वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप घर से कहीं जाएं सैर करने 5-6 दिनों के लिए, ठीक है ना, और ताला ऐसा लगा कर चले जाएं जिसको जो आसानी से टूट सकता हो। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बंदा आपके घर के अंदर एंटर हो सकता हो, घर में जाने के रास्ते हो। वल्नरेबिलिटी होल का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट के हैक होने के रास्ते कौन कौन से हैं, क्या आपने उन सब रास्तों को सिक्योर किया हुआ है। आपके कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में जब कोई वायरस आता है तो वो इन्हीं रास्तों के थ्रू आता है। तो जहाँ पर उसे वल्नरेबिलिटी मिल रही होती है कि भाई यहाँ से मैं एंटर हो सकता हूँ, तो उस जगह से एंटर हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कह रहा है योर पासवर्ड इज ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगा हुआ है। नंबर 2, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके कुछ नहीं करना, कोई ऐड नहीं लगाना, कोई पेज नहीं बनाना, सबसे पहले ये काम करना है अपना अकाउंट बनाने के बाद। और जिनके पुराने अकाउंट्स पड़े हुए हैं उन वो देखेंगे ये हैं कि नहीं, अभी मैं बताता हूँ ये कहाँ जाके सेटिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, लॉगिन अलर्ट्स आर ऑन। इसका क्या मतलब है कि भाई कोई दूसरा बंदा आपके लॉगिन को कर रहा हो तो आपको अलर्ट्स आएंगे उसके, ठीक है। कंटिन्यू करें इसको।
आगे क्या कह रहा है जी, पासवर्ड टिप्स, चूज अ पासवर्ड दैट यू डोंट हैव एनीवेयर एल्स। कहता है इधर यो वाला पासवर्ड यूज करें, ये ना हो कि कोई बंदा गेस कर सकता हो आपके पासवर्ड को कि भाई इसका ईमेल का पासवर्ड ये है तो फेसबुक का पासवर्ड भी ये हो सकता है। तो ऐसे पासवर्ड यूज ना करें जो गेसेबल हो, बिल्कुल यूनिक पासवर्ड यूज करें फेसबुक के लिए। और पासवर्ड चेंज करना तो कहता है यहाँ पे क्लिक कर दे। अगर आपको लग रहा है कि आपने वो नहीं किया हुआ, सिक्योर पासवर्ड नहीं रखा हुआ, तो यहाँ से उसे चेंज करें। सब कुछ कह रहा है ना मुझे करने को, यानी कि जो जो मुझे लग रहा है कि मैं करना चाहता हूँ, जैसे मुझे लग रहा था वो कह रहा था पासवर्ड चेंज करना है तो भाई कर लो अभी यहाँ से, नहीं किया ना मैंने। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन का इशू है तो भाई मैनेज करनी है तो यहीं से कर लो। मैं अभी आपको उस जगह से कराऊंगा जाके जहाँ से एक्चुअली होती है, ताकि आपको असल में उस जगह का पता लगे। यहाँ पर तो हम चेक्स कर रहे हैं ना सिर्फ, ये चेकिंग मुझे बता रहा है कि करना है तो उसको कर लो, ऑलरेडी लगी हुई है आपकी जी। फेसबुक पे भी अलर्ट्स मिलेंगे और ईमेल पे भी आपको अलर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। कहते हैं सेट हो गया आपका सारा काम। हाउ कैन पीपल फाइंड यू ऑन फेसबुक, ये तो आपको समझ आती है कि लोग आपको कैसे देखेंगे। योर डेटा सेटिंग्स ऑन फेसबुक और योर एड प्रेफरेंसेस ऑन फेसबुक, इस पे क्लिक करें जरा, इस पे क्या कहता है वो। योर एड प्रेफरेंसेस ऑन फेसबुक, यू विल वॉक थ्रू द ऑप्शंस। चलें इसे कंटिन्यू करें। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ये जो कुछ मैंने इसमें चीजें ऐड की हैं, जो चीज मैं नहीं दिखाना चाहता प्रोफाइल के थ्रू से यहां पे ऑफ भी कर सकता हूं। ये तो सबसे पहले मैंने क्या किए अपने प्राइवेसी चेक्स लगाकर चेक किया अपने अकाउंट, ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग्स करने जा रहा हूं। जैसे आप लोगों का अकाउंट है, मे भी किसी का ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई भी प्राइवेसी भी नहीं लगी हुई, तो अभी हमने कहाँ जाना है, किस जगह जाकर ये सेटिंग्स करनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करनी है। कैसे करनी है, मैं इस पर आता हूं, दोबारा से सेटिंग्स पे जाता हूं और फिर यहां से सेटिंग्स पे जाता हूं। नंबर 1 नेम, जो मैंने नाम लिखा हुआ है जी, यहाँ पे मैंने अपना नाम रखा हुआ है हाफिज मोहम्मद अली खान, ठीक है। इस अकाउंट में ये नाम आ रहा है, अगर आपको नाम चेंज करना हो तो नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर नेम। जब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है तो आप यूजर नेम बताते हो ना उसको कि ये मेरा यूजर नेम है, इसको ऐड कर लो। तो ये वो लिंक है जो आप किसी को भेज सकते हो एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट। क्या लिंक बन रहा है, facebook.com/हाफिज अली, ये मैंने रखा हुआ है। यानी कि मुझे किसी ने अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होगी, वो URL में आकर ये टाइप करेगा तो मेरा अकाउंट उसके सामने आ जाएगा और वहां पर ऐड फ्रेंड का बटन बना होगा। यानी ये क्या है, मेरा यूजर नेम है। आपने चेक करना है कि क्या आपका यूजर नेम अगर आपने खुद से नहीं रखा तो ये नहीं अभी रखा गया होगा, अभी ब्लैंक ही आ रहा होगा। सो आपने अपने अकाउंट का यूजर नेम भी रखना है, ठीक है, ताकि अगर आपने किसी को बताना हो कि आपका अकाउंट क्या है तो आप उसे बता सकते हो, बजाय इसके कि पूरे का पूरा URL कॉपी करके उसको भेजें। उसे को भी फेसबुक के ऊपर इस नाम का मेरा यूजर है, ठीक है। प्राइवेसी अभी हम देख रहे थे, इधर आए थे। ये क्या लिखा हुआ है जी, अकाउंट सेटिंग्स, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, ठीक है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में क्या था देखें, जी लगा हुआ है ना, ये सारी देखने चीजें लगी हुई हैं, इसमें इंप्लीमेंट हुई हुई हैं ताकि अकाउंट सिक्योर रहे। ये अभी कुछ दिन पहले हुआ था, अकाउंट हैक हुआ था, ठीक है, तो ब्लॉक कर दिया था फेसबुक ने। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था ना इसको अनब्लॉक करना है तो अपना ID कार्ड सबमिट कर दें। मैंने ID कार्ड सबमिट कर दिया, जो पहले सबमिट किया हुआ था, आधे घंटे के अंदर दोबारा से अनब्लॉक हो गया। लेकिन अगर मैंने उनको ID कार्ड पहले ना दिया होता तो हो सकता है कि वो रिकवर भी ना होता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये भी समझ सकते थे कि ये हैकर है। वो देखते हैं अभी कहाँ से देना है, ठीक है। जी ये सिक्योरिटी एंड लॉगिन। वापस जाना है, यहां से सेटिंग्स पे जाएं, उसके ऊपर क्या आ रहा था, अकाउंट सेटिंग्स। आ गया ID कार्ड कंफर्मेशन नीचे। सबसे पहले क्या कहता है जी, यहां से नाम, यहां से अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, यहां से ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट दे दें। अच्छा, ऊपर एक कॉन्टैक्ट है
नीचे दूसरा कॉन्टैक्ट है, कहता है आपका ऐड अकाउंट जो बना हुआ है जिससे आप ऐड चला रहे हो, उसका कॉन्टैक्ट फेसबुक वाले कहां से करें आपसे। तो मैंने दोनों ईमेल दिए हुए एक ही, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन। ये क्या लिखा है जी, कंफर्म योर आइडेंटिटी टू डू थिंग्स लाइक रन एड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। सो मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपने ऐड रन करने हैं नहीं करने हैं, सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को इधर से आके कंफर्म कर लेना है। अब मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे ये कहता है, क्या देखें मैसेज, मुझे क्या मैसेज आ रहा है, योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज कंफर्म्ड। इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी मैंने इसको कंफर्म कर लिया हुआ है। अगर आप में से किसी की आईडी सबमिट नहीं होगी तो वो आपसे पूछेगा कि भाई अपना आईडी कार्ड अपलोड करो। अब आपने आईडी कार्ड कैसे अपलोड करना है, आपने अपने आईडी कार्ड की तस्वीर लेनी है फ्रंट से और बैक से, वो एक ही पेज के ऊपर उसकी तस्वीर को लगाना है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, छोटा साइज करना है। इमेज हाँ एक पिक्चर बनानी है ना, अलग-अलग नहीं भेजनी है, दो तस्वीरें नहीं भेजनी, एक अपलोड करनी है। और उसके बाद जब आपने अपनी तस्वीर ले ली है आईडी कार्ड की, तो उसकी तस्वीर को बिल्कुल ऐसे लेना है कि वो जैसे फोटो कॉपी करते हैं तो कहीं से कटी होती है, कहीं से नजर आ रही होती है, ऐसी है ना, कहीं से पड़ी भी नहीं जा रही होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन आपकी आईडी कार्ड का कॉर्नर जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसका कॉर्नर ही है, अगर वो भी इमेज में नहीं आ रहा होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका बेहतर तरीका है, जैसे हम वो अपने फॉर्म्स पे तस्वीर लगाते हैं ना, तो उस पर कहते हैं कि जनाब ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, तो अगर आप अपना आईडी कार्ड को किसी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर रखें, वो ये भी कहता है कि इसको ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर स्कैन करें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बैकग्राउंड जैसे अभी व्हाइट नजर आ रहा है आपको, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर तस्वीर का पहला हिस्सा रखें, दूसरा हिस्सा रखें, दोनों ऊपर नीचे आ रही हो, और उसको ट्रिम करके सिर्फ उतना हिस्सा ही कर दें, और वो यहाँ पर आकर आपने एज इमेज के तौर पर सॉरी इमेज के तौर पर उसको अपलोड कर देना है इस जगह पे आकर, ठीक है। बस इतना सा काम है आपका। उसके बाद वो कहेगा जी मुझे मिल गया आपका आईडी कार्ड, मैं भी देख रहा हूँ। तो अगर आपका आईडी कार्ड किसी, ये भी नहीं है कि मेरे पास ये अकाउंट है, मेरे पास 10 फेसबुक अकाउंट हो और 10 के 10 में मैं एक ही फेस आईडी दूंगा, आपको हर आईडी एक अलहदा, हर फेसबुक अकाउंट एक अलहदा आईडी से बनाना है, अदरवाइज सिर्फ एक चलेगा बाकी ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको 3 फेसबुक चाहिए तो आप 3 अलहदा लोगों से बनाएंगे, एक बंदा 3 फेसबुक अकाउंट नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो एक अकाउंट कभी ब्लॉक हुआ तो रिकवर नहीं होगा, वो उससे आईडी कार्ड मांगना है, वही आईडी कार्ड दूसरे अकाउंट में चल रहा होगा तो उसको कभी भी रिकवर नहीं करेगा। सो अगर आपको 3 अकाउंट चाहिए तो आप अपनी फैमिली के 3 मेंबर्स के बना सकते हैं, 3 फ्रेंड्स के बना सकते हैं, 3 टीम मेंबर्स के अलग-अलग अकाउंट बनाएं जिनकी अलग-अलग आईडी कार्ड्स हों, और सारी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए, मोबाइल नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए, ईमेल भी डिफरेंट होना चाहिए, आईडी कार्ड। इससे ही आपका अकाउंट ज्यादा सिक्योर है, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा। जो कहते हैं ना हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, सबसे पहले ये काम करना है आपने। और ये काम मैं कर किस लिए रहा हूँ, मैं एड्स चलाने के लिए ये काम, बेसिकली मुझे एड्स के लिए ये चीजें चाहिए। अगर मैंने सिर्फ फेसबुक अकाउंट ही चलाना होता मेरे लिए कोई मसला नहीं था, बंद होता मैं कोई बना लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऐड चलाना है, ऐड वाला अकाउंट तो ठीक रहना चाहिए ना, सस्पेंड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपका अकाउंट की भी थोड़ी सी एज होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं आज अकाउंट बनाऊं, रात को ही मैं पेज बनाऊं और सुबह मैं उस पर ऐड चला दूं। फेसबुक इसको भी सस्पिशियस एक्टिविटी समझेगा अगर मैं उसके ऊपर अपनी वेरिफिकेशन पूरी नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने उस पर वेरिफिकेशन पूरी कर दी, मेरी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो यहां से आपने आकर आईडी कार्ड भी देना है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर फॉर एग्जांपल आप करते हो और ये वाला पेज ओपन नहीं होता या नहीं चलता, इट्स ओके, वेट करें, नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर करें 1-2 दिन के बाद। अगर वो आपका आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा और पैरेलल नहीं एक्सेप्ट कर रहा, कोई बात नहीं, आप अपने अकाउंट पर एक्टिविटी करें, फ्रेंड रिक्वेस्ट दे रहे हैं, एक आधे दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट दें, किसी को मैसेज करें, अपनी कोई पोस्ट लगाएं, कहां पर, अकाउंट पर। ये अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, फेसबुक अकाउंट की बात कर रहा हूं, पेज की भी बात नहीं की हमने, पेज बनाने की बात नहीं की है। हम कह रहे हैं अकाउंट पर ये एक्टिविटी रखें कि आपकी अकाउंट की वैलिडिटी फेसबुक के पास हो जाए कि भाई ये वैलिड अकाउंट है। उसके बाद 2-3 दिनों के बाद फिर यहाँ पर ये सारी चीजें भेजने की कोशिश करें। अच्छा, और क्या था जी, ये भी हो गया। इधर आइए वापस। अब मेरे पास तो ये सब चीजें आ रही हैं ना, आपके पास तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अगर नहीं लगी तो ऑन तो नहीं होगी आपकी, तो आपने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करनी है। तो इसमें कोशिश करेंगे आप एसएमएस वाली प्रोटेक्शन ऑन करें जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, रिकमेंडेड। मैं इसके व्यू पे क्लिक करता हूं,
जी क्या कह रहा है? उसी जगह पर आ गया हूं मैं वापस, जो मैंने प्राइवेसी सेटिंग आपको दिखाई थी, जहां से इसने मुझे पूछा था कि लगा लो, क्योंकि मेरे पास सब चीजें लगी हुई हैं तो कोई इशू नहीं है। आप लोग इस जगह पर जाकर अपनी सिक्योरिटीज को सबसे पहले इंप्लीमेंट करें। अगर हम लोगों ने पेज बनाना है, हम लोगों ने ऐड अकाउंट बनाना है, ठीक है? यानी ये वो पहला स्टेप है जो हमें करना है। क्लियर हो गया जी? चलो इसे अब बंद करें, अब वापस आ जाते हैं वहां पर। अब बाकी का जो फेसबुक का काम है वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अकाउंट से रेलिवेंट क्या करना है? फ्रेंड्स ऐड करने हैं, रेलिवेंट फ्रेंड्स ऐड करें। अगर आप वाकई अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि हर किसी को फ्रेंड ऐड करें या हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। रेलिवेंसी में रहें कि रेलिवेंट होकर रहें, ताकि आपको पता लगे कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट है जिससे आपने बिजनेस करना है। और एक और चीज याद रखिए, अगर मिसाल के तौर पर हम आमतौर पर पेज के ऊपर कर रहे होते हैं सब कुछ, तो पेज पे भी जो बंदा हमारे पेज को लाइक करता है तो हमारी नई पोस्ट उस तक पहुंच जाती है। इसी तरह जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप यहाँ पर भी जो कुछ लगाओगे, अगर आपके सारे फ्रेंड्स आपके फील्ड से रेलिवेंट हैं, आपके प्रोफेशन से रेलिवेंट हैं, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास 1000 फ्रेंड्स हो गए हैं, तो मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ऑडियंस 1000 तो यहीं से मुझे मिल जाएगी। अगर उनमें से कोई रेलिवेंसी होगी, उधर से भी मुझे बिजनेस मिलने का चांस है, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि कोई आपको ऑनलाइन बिजनेस मिले बाहर से, जैसे फ्रीलांसिंग में मिलता है, तो उसके लिए आपको वर्किंग करनी है, आपको ग्रुप्स में जाना है और देखना कौन से प्रोफेशनल लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करके उनको ऐड करें, ताकि उधर से आपको कुछ जेन्युइन चीज मिले। आमतौर पर हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं, जितने सारे फ्रेंड्स हैं ना, कभी उन्होंने हमने कुछ कहा होता है ना, है ना? फ्रेंड लिस्ट बनी होती है बस, और कुछ नहीं होता। या तंग करने वाले होते हैं या कुछ नहीं करने वाले होते हैं। दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो तंग करने के लिए होते हैं या कुछ नहीं करते। तो आप अपनी फ्रेंड्स में प्रोफेशनल्स को ऐड करें। अगर आपको लगता है कि यार आपको बाहर के लोगों को सर्विसेज देनी है, फॉरेनर्स को देनी है, तो फॉरेनर्स को लेकर आए, ताकि कोई बंदा आपसे सर्विस ले, मतलब आपको बिजनेस मिले फेसबुक के थ्रू। ठीक हो गया? चले, ये तो हमारी अकाउंट तक बात हो गई। अब अगला काम क्या है हमारा? फेसबुक पेज। यानी कि अब हम अगली चीज देख रहे हैं कि हमें पेज बनाने हैं। तो अब ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे मेरे पास पेजेस आ रहे हैं। आजकल जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह का नहीं होगा जो नया इंटरफेस है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट बहुत पुराना बना हुआ है, तो इसको प्रीवियस इंटरफेस में इसने रखा हुआ है, और ये नए में ले जाए तो मैं इसको वापस पुराने वाले में ले आता हूँ। मैं ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल होता हूँ इस ऑप्शन में। आजकल जो नया उनमें स्विच की ऑप्शन, इसमें भी स्विच की ऑप्शन है, लेकिन उसका इंटरफेस भी चेंज होता है। ये देखें जी, ये स्विच का क्या मतलब है ये भी बता देता हूँ आपको। ये आ रही है? अगर एक और सवाल है, कई पेजों पे नहीं आ रही होती, वो अभी नहीं आए, नए पेजेस पे नहीं आ रही है, उसमें पेज नहीं होगा ना, कोई और पेज नहीं बना होगा। पेज होगा तो स्विच करेंगे। एक देखें, स्विच प्रोफाइल, उसके 3 पेज हैं। हाँ आएगी, जरूर, क्यों नहीं आएगी? अगर एक पे आ रही है, 3 पे नहीं आ रही। उसमें आप एडमिन नहीं होंगे इसलिए नहीं आ रही है, ठीक है? जिसमें आप एडमिन होंगे उसी पे आएगी ना। मतलब जैसे अब मेरे पास जो है, मुझे कह रहे हैं ना सी ऑल प्रोफाइल्स, इस वक्त मैं किस प्रोफाइल में हूँ? पहले क्या होता था? पहले फेसबुक का एक अकाउंट होता था और फेसबुक उसे कहता था ये आपकी प्रोफाइल है बस, और जो आपके पेजेस होते थे वो प्रोफाइल नहीं होते थे, वो पेजेस होते थे। अब उसने क्या किया है कि आपके पेजेस को भी उसने प्रोफाइल की रैंकिंग में ले आया, कहता है भाई ये अलग, ये भी प्रोफाइल है वो भी प्रोफाइल है। मतलब आप पेज क्रिएट कर रहे हैं तो पहले उसे ओनरशिप देनी पड़ेगी, अपने हाँ, हाथ से ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें देखें सी ऑल प्रोफाइल पे जाएं। अब देखें ना, मेरे पास ये सारे वो हैं जिनकी मेरे पास ऑनरशिप है। अगर मिसाल के तौर पर ये कोई एक पेज इनमें से मेरे से ऑनरशिप वापस ले लेता है तो मैं उस पर स्विच तो नहीं कर सकता, यानी उसमें स्विच का बटन नहीं आएगा। मैं उस पर जा जरूर सकता हूँ, क्लिक करूंगा, उस पर चला जाऊंगा। स्विच का मतलब ही ये है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की ऑप्शंस आ रही हैं सारी की सारी, कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। जैसे ये है मेरे पास ऑप्शन जी, मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये मैं एक उस पेज पर, ये स्विच किया ना मैंने उस पर जी, क्या कह रहा है? स्विच टू स्टार्स अकेडमी सी पेज, इस पर क्लिक कर रहा हूं मैं। अब अभी उनका पेज मेरे सामने आ जाएगा। यूज पेज, सही, उन्होंने आपका ऐड बनाया हुआ। हाँ जी, मैं एडमिन होऊंगा तभी आ रहा हूँ ना यहाँ पे, यानी कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ ना। ये मैंने उनको बना कर दिया हुआ पेज, वैसे अब मैं इनका काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं एडमिन इसमें बना हूँ, ठीक है? ये भी मुझे लगता है कूल हो गए, ये उनका काम ही नहीं चल रहा। ये इधर की ब्रांच ही है,
किधर किया भला ये? इस ये क्या है यार, यहाँ पे पैरागॉन है, पैरागॉन का कैंपस है इनका, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं वापस पेज पे। नहीं सर, एक और सवाल। आपने बना लिया पेज, तो उसकी ओनरशिप आप कैसे दोगे? आराम से, आहिस्ता आहिस्ता यार। हाँ, ये वो देखते हैं अभी कैसे ऑनरशिप कैसे देनी है, अभी देखते हैं। उधर जाना है हमने, पेज बनाने के बाद जाएंगे ना। पहले पेज बनाते हैं, फिर ऑनरशिप की बात करते हैं। बिल्कुल करेंगे ऑनरशिप की बात। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस। अब देखें अब क्या हुआ है। अब जैसे पहले क्या होता था, पहले जब आप होम के बटन पे क्लिक करते थे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट पे आ जाते होते थे। अब क्योंकि हमने प्रोफाइल चेंज कर ली हुई है, तो अब होम का बटन भी पेज का होगा। पहले हम जब पेज पर होते थे और हम होम का बटन प्रेस करते थे, हम अपने अकाउंट पे शिफ्ट होते थे। अब आप होम का बटन प्रेस कर रहे हो, आप अपने पेज के होम पर आ रहे हो, ठीक है। अब मुझे अपने अकाउंट के होम पर जाना है वापस, तो मैं फिर यहीं पे क्लिक करूंगा। कहां पे? यहाँ पे स्विच पे करूंगा, और ये मेरा आ रहा है अकाउंट। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब मैं अकाउंट पे वापस आ गया हूं। अब हम बनाने लगे हैं पेज। सी प्रोफाइल, चलो अब यहां, अब मैं होम का बटन प्रेस करता हूं। अब मैं कहां आ रहा हूं? अब मैं अकाउंट के होम पर आ गया हूं, पेज से बाहर निकल आया हूं। अब किसी पेज में नहीं हूं इस वक्त मैं, ठीक है। अब हमें बनाने हैं पेजेस, और पेजेस के बाद यहां पर एक और चीज भी हमें नजर आ रही है, ग्रुप्स। इसको भी आपने बहुत ज्यादा कंसिडर करना है, तो आपको ग्रुप्स में भी जाना है, क्योंकि ग्रुप्स क्या है बेसिकली, यहां पर ग्रुप्स हैं, ये कम्युनिटी है आपकी, जहां पर बहुत सारे लोग होंगे। मसलन एक ग्रुप है जिसमें 80,000 लोग हैं, और वो ग्रुप किस चीज का है? एसईओ का है। क्या ख्याल है, उससे आपको फायदा होगा ना? जब 80,000 लोग उसमें बैठे हैं, उसमें हो सकता है कुछ प्रोफेशनल बैठे हों, कुछ प्राइमरी नॉलेज वाले लोग बैठे हों, और कुछ ऐसे लोग भी बैठे हों जिनको एसईओ की सर्विसेज चाहिए हो। तो जब आप उस 80,000 के ग्रुप में चले जाओगे, आप सीखोगे भी बहुत कुछ, और आपको वहां से बिजनेस मिलने के चांसेस भी होंगे। सो हमें ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना है, लेकिन ग्रुप्स को हमें रेलिवेंसी से ज्वाइन करना है। ये नहीं है कि ग्रुप तो मैंने एसईओ का ज्वाइन किया है, तो वहां पर मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं करना। मतलब जिस तरह का ग्रुप है, हाँ, जो बाइक बेचने वाले ग्रुप्स होंगे, मैं उसको ज्वाइन कर लूँ, तो वहां पर जाकर मैं चीजों को बेच भी सकता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? मार्केट प्लेस। ये भी इसने एक ऑप्शन दी हुई है कि मार्केट प्लेस, यहां पर भी जाकर हम मुख्तलिफ चीजों को सेल कर सकते हैं। जैसे OLX है ना आपके पास, इसी तरह फेसबुक पे एक फ्री प्लेटफॉर्म है। ये पेड प्लेटफॉर्म नहीं है, फ्री प्लेटफॉर्म है मार्केट प्लेस। यहां पर जाएं, कोई चीज आपको बेचनी है, आप खुद से कुछ बेचना चाहते हैं बाजार से, जैसे आपकी शॉप है, तो आप मार्केट प्लेस में जाएं, अपनी चीजें लगाएं। ये ऐड के बगैर चीजें सेल होंगी आपकी। ये फेसबुक की मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी चीजों को ऐड कर सकते हैं। चलें, ये पेज पे आ जाएं। ये पेज लिखा हुआ है, पेज बनाने लगे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी वो पेजेस हैं जो इसमें बने हुए हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू पेज। चलें जी, हम एक नया पेज बनाते हैं। और पेज का नाम हम रख लेते हैं ऑन साइट एसईओ टिप्स, ठीक है। इस तरह के पेजेस और इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह मतलब इस माइंड के साथ जो चीजें बनती हैं, इसमें लोग ज्यादा आते हैं। लोग होता है कि यहाँ पर हमें कुछ मिल जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। सो ये एक मैं पेज का नाम रख दिया वैसे। आगे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो उसने टिक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नाम से अभी तक कोई पेज नहीं बना हुआ, मैंने बना के रख लिया, बाद में मेरा दिल करेगा मैं इसे यूज करूंगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी। अब ये कैटेगरी से क्या मुराद है? कैटेगरी से मुराद है कि आपका पेज किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। देखते हैं एसईओ के नाम से कोई चीज है? नो, नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, मगर हमें क्या मिल रहा बीच में? सोशल मीडिया एजेंसी मिल गई। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इसी में आ जाती है, एसईओ भी इसी के अंदर आ जाती है, हम कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब जरा देखते हैं, इंटरनेट लिखकर देखते हैं। ये भी इसमें पूरी उतरती है।
सो अब आपने देखना है आपने कौन से, आप 3 कैटेगरीज अपनी बता सकते हैं, उनमें से एक कैटेगरी आपकी प्राइमरी होगी और बाकी की 2 जो होंगी वो सेकेंडरी होंगी, ठीक है। सो मैंने कहा भाई मेरी जो प्राइमरी है वो इंटरनेट मार्केटिंग है। दूसरी क्या थी हमने जो देखी थी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एजेंसी कर दिया, चलो 2 फिलहाल बता दी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, क्रिएट पेज, इस पे क्लिक करें। ये पेज बन गया हमारा। कर दिया उसने क्रिएट। अब आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, वेबसाइट। अब ये वो चीजें हैं जिससे आप, मैं कहता हूं कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है, और इनकम्प्लीट प्रोफाइल के साथ आप जो भी चीज बनाएंगे वो थ्रो नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी वो आगे। आपने कुछ भी बनाना है, सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और जोर जबरदस्ती करके उसे ग्रो करने की कोशिश भी नहीं करनी। यानी जब भी कोई नई चीज बनती है तो उसको ग्रो होने के लिए जो साइंस चाहिए कि वो स्लोली ग्रो होगी, एकदम तेजी से ग्रो नहीं होगी, तो वही ग्रो करना चाहिए। अब मिसाल के तौर मैं कहता हूँ भाई नया एक पेज बना लेता हूँ और किसी से मैं कहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, वो मुझे कहता है हाँ जी मुझे 5,000 रुपये दे, मैं आपको 7,000 रुपये दे दूंगा, 7,000 दे दूंगा या 10,000 सब्सक्राइबर्स दे दूंगा। अब वो जो सब्सक्राइबर आएंगे जब मेरे पास आ जाते हैं, लाइक्स आ जाती हैं, फॉलोअर्स आ जाते हैं, सब्सक्राइबर आ जाते हैं, मेरी ऑडियंस जो है, मेरी ऑडियंस मुझे पता क्या है, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, कोई चाइना से आया हुआ है, कोई जापान से आया हुआ है, कोई जर्मनी से आया हुआ है, मैं अपनी चीजें जो सेल करने लगा हूँ वो पाकिस्तान में कर रहा हूँ। तो ये वाले सब्सक्राइबर मुझे तो कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे, इससे मेरा इंप्रेशन फेसबुक पे भी खराब होगा कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं और मेरी पोस्ट को देख भी कोई नहीं रहा, देखता भी कोई नहीं है इनको, आपकी पोस्ट को। सो आप इसके लिए जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें, इसके लिए आप कोई अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। सबसे पहले ऑर्गेनिक चलाएं और फ्रीक्वेंटली चलाएं। कि स्टार्ट में आए हैं आप तो 2 पोस्ट की एवरेज रखें पहले ही हफ्ते में। एक और चीज होती है कि लोगों को बड़ा शौक होता है हैशटैग यूज करने का, और हैशटैग ऐसे यूज करते हैं कि जैसे बस आग लग गई है, मुफ्त मिल रहे हैं हमें सारे, है ना। फेसबुक रिकमेंड करता है सिर्फ 3 हैशटैग, हाँ सिर्फ 3 हैशटैग आपको रिकमेंड करता है। अब इससे ज्यादा जितने मर्जी लगा लो। तो जैसे हमने यूट्यूब पढ़ा था, तो यूट्यूब में मैंने आपसे कहा था ना कि 16 से 19 हैशटैग। अब आप बेशक उसमें 300 लगा लें, लिख कर दे दें, जगह तो इतनी सारी है, 5,000 कैरेक्टर्स तो लिख ही सकते हैं उसमें, तो लिखे तो जा सकते हैं, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन इतनी ही है। चलो आप 3 नहीं करनी, 5-7 कर लो बस। वो कंटेंट कम होता है और हैशटैग ज्यादा होते हैं। बेसिकली हैशटैग क्यों लगाते हैं हम लगा इसलिए कि वो सर्च टर्म्स होती हैं फेसबुक के ऊपर। तो आपका जो एक टॉपिक है, जो एक पोस्ट लगी हुई है, वो कितने मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर कर सकती है, बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स को तो कवर भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब होता है कि आप तो किसी को मिसलीड भी कर रहे हो ना, कि भाई आप कह रहे हो कि ये वाला सर्च कर रहे हो तो मेरे पर आ जाओ, जबकि आपका वो कंटेंट ही नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि रेलिवेंट होकर हैशटैग्स इस्तेमाल करने हैं। बेसिकली हैशटैग हम इसलिए देते हैं कि इसकी रीच बढ़ जाए, कि भाई इस टैग्स को भी कोई ढूंढ रहा हो, इस टैग्स को कोई ढूंढ रहा हो, तो उस पर भी हमारी पोस्ट कहीं ना कहीं नजर आ जाए, फेसबुक उसे रिकमेंड कर दे उस टैग के अगेंस्ट। तो वो हमें 3 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें, इनफ। और हर पोस्ट में एक जितने ना रखें, किसी में कम रखें, किसी में ज्यादा रखें, वो आपके ऑप्टिमाइज होंगे। अब कई लोग क्या करते हैं कि अपनी एड्स में भी हैशटैग यूज करते हैं। फेसबुक ऐड चल रही है, अब कोई बंदा बताए फेसबुक ऐड में हैशटैग की क्या जरूरत है। भाई फेसबुक वालों को आपने खुद ऑलरेडी पैसे दे दिए कि भाई ये लो 1,000 रुपया मुझसे पकड़ो और इतने लोगों को दिखा दो, तो वहां पर हैशटैग की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। इवन फेसबुक तो बहुत ज्यादा इस चीज को भी कंसीडर अच्छा नहीं समझता कि फेसबुक के ऊपर आप लिंक्स दें, ज्यादा बहुत ज्यादा लिंक्स को भी वो प्रेफर नहीं करता। वो कहता है आपने जो कुछ देना ना, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन दें फेसबुक के ऊपर, और जो इन्फॉर्मेशन वीडियो की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में देनी है वो फेसबुक के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा बैठा हुआ है, वो अपने यूट्यूब चैनल को के सब्सक्राइबर लेने लगा हुआ है, पोस्ट लगाता है उधर और सब्सक्राइब का वाला लिंक फेसबुक पोस्ट पे लगा देता है। फेसबुक उस पोस्ट को तो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। वो भाई वो फेसबुक किसी और की मार्केटिंग तो नहीं कर सकता ना, फेसबुक ने तो अपनी मार्केटिंग ही करनी है। हाँ आप अपने ही किसी पेज को कर रहे हो तो शायद उसको करें, लेकिन उधर ही अगर आप हर वीडियो के अंदर आप सब्सक्राइब का अपना यूट्यूब चैनल का लिंक लगा देते हो तो उसकी थ्रो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, फेसबुक उसे कंसीडर नहीं करेगा। तो फेसबुक कहता है कि आपने जो मैसेज देना है फेसबुक के ऊपर बैठ के फेसबुक की बात करें, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म, कई तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं आप उन पे लिंक लगाएं तो वो लिंक लगते ही नहीं है,
वो कहता है लिंक नहीं लगा सकते आप यहाँ पर। तो यहाँ पे लिंक लग तो जाते हैं लेकिन फिर उसकी थ्रो अच्छी नहीं होती है जी। यहाँ पर क्या देंगे हम, वेबसाइट, फोन नंबर। अब हमें क्या करना है, हमने जो काम भी करना है ना कंप्लीट करके आगे जाना है, ठीक है, जो काम भी करना है। चलिए हम कहते हैं हमारे पास एक डोमेन है, मैं उसकी वेबसाइट फिलहाल यहां दे देता हूं। दे दी मैंने। उसके बाद क्या कहता है, फोन नंबर दें। अच्छा, फोन नंबर मैंने यहां पर दे दिया। फोन नंबर भी दे दिया। उसके बाद मैंने इसको ईमेल देना है। अब मैं कंप्लीट करता जा रहा हूं ना प्रोफाइल को अपनी। उसके बाद क्या कहता है, एड्रेस भी दें अपना, ठीक है। सो हम कह देते हैं जी, फिलहाल मैं इसको मुख्तसर कर देता हूं। यहां लिख दिए लाहौर। आवर्स ऑलवेज ओपन कर दिया मैंने। नेक्स्ट, अपने आवर्स भी बता सकते हैं कि भाई किस, जैसे हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में बता रहे होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी नहीं छोड़ना। अपनी प्रोफाइल पिक्चर इस पे ऐड करो और कवर फोटो इस पे ऐड करो, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। क्या साइज होना चाहिए, स्क्वायर शेप, ठीक है। स्क्वायर शेप में अपनी ये ऐड कर दो। ये कब की है, 2023 की इंफॉर्मेशन आ गई है मेरे पास लेटेस्ट। ये ना हो कि इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ रही हो 2007 की, तो हो सकता है बाद में चेंज हो गया हो, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कैप्चर करें यहाँ से। और क्या चीज़ थी, फेसबुक कवर फोटो। चलो जी यहाँ पर लिखें, हमेशा यहाँ से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दें कि इस वक्त क्या चल रहा है जी। आ गया साइज ये वाला, साइज भी लगा लो ये वाला। ये दोनों चीजें बन गई। अच्छा सा कवर फोटो बनाएं अपने पेज का। कैनवा यूज करें, अगर डिजाइनिंग नहीं आती तो कैनवा यूज करें, उसमें जाकर अच्छा सा कवर फोटो डिजाइन करें, अपना लोगो खुद से डिजाइन करें, कैसा लोगो होना चाहिए। अगर आप लोगो डिजाइनर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट फॉर्म में लोगो बना लें अपनी कंपनी का नाम लिख के, या किसी से लोगो बनवा लें। इधर ये बाय नेट क्लब पे जो लोग बैठे होते हैं, अपना ज़हन का एक कॉन्सेप्ट लेकर चले जाओ कि इस तरह का लोगो होना चाहिए। वो मेरा ख्याल है 200-300 रुपये आपसे लेंगे, आपको लोगो डिजाइन करके दे देंगे। आपका लोगो एक दफा ही बन गया। मतलब जो चीज़ आपको आती है वो खुद करें, जो चीज़ आपको नहीं आती वो किससे करवाएं। चले वापस आ जाए इसमें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड एक्शन बटन, इस पर क्लिक करें जी। प्रेफर ईमेल ओवर मैसेजिंग, चलें जिसे ट्राई करें। कौन सा बटन है जी आपका, एक्शन बटन। क्या एक बंदा आपके पेज पर आया, उसको अच्छे लग रहे हो आप, उसको पसंद आ गई आपकी प्रोडक्ट, अब उसने कुछ करना है, आपके एक्शन प्ले करना है। क्या करेगा वो, आप उससे बाय करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, क्या करना चाह रहा है, तो यहां से आप अपने एक्शन बटन लगा देना है, ठीक है। ये व्हाट्सएप मैसेज है। व्हाट्सएप जब भी आपने यूज करना हो, कॉल का बटन भी बना हुआ है। व्हाट्सएप आपने जब भी यूज करना हो, हमेशा इस पे व्हाट्सएप बिजनेस यूज करेंगे आप, सिंपल व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे। उस पर ऐड चलाएंगे तो ऐड रुक जाएंगी आपकी, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करना है, वो इस पे इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है, ठीक है। खुद ही मैसेज आ जाएगा आपको कि ये वाला नहीं चलेगा। मतलब मेरा 4 GB बस रुक जाएगा। ऐड कितना चलाते हो उस पर, पेड ऐड चल रही है, कितने, ये अब हफ्ते में चला रहा हूं। थोड़े चलते होंगे ना। रेकमेंड करता है कि भाई व्हाट्सएप बिजनेस यूज कीजिए आप, ठीक है। आ गया मैसेज यहाँ से कि भाई कौन सा लगाना है, ये वेरीफाई हो जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, कोड आएगा, जो भी नंबर दूंगा। ये नंबर भी जो है ये भी मल्टीपल नंबर नहीं होना चाहिए, ये भी आपको अपने एक पेज के लिए एक अलग नंबर रखना है। ये नहीं है कि मेरे 5 पेजों पर एक ही मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा, नहीं चलेगा, एक चलेगा सिर्फ, बाकियों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये आपका पहला फेज है।
ये सब आप फेज को मुकम्मल करना है और आपने देखना है कि आपकी प्रोफाइल को मुकम्मल होना चाहिए। अब मैं इसको जरा गो थ्रू कर रहा हूं। वो इन्फॉर्मेशन आ गई जो मैंने उसको दी थी सारी। अभी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी है, वो भी हमने देनी है, तो हमारा पेज प्रोफेशनल बन जाएगा। आ गया। यहां पर हमें चीजें ऐड करनी है अपनी। उसके बाद आपको आराम रहा, ये इसको भी 100% करना है। और फिर आपने पोस्ट लगानी शुरू करनी है यहां से, और दिन की 1-2 पोस्ट लगाएं और मिक्स पोस्ट लगाएं, कभी कोई इमेज लगाएं, कभी कोई वीडियो लगाएं, लेकिन ये नहीं कि किसी और की डाटा उठाकर अपने पेज पे लगाना शुरू हो जाए। और रेलिवेंट भी होना चाहिए। ये एसईओ से रेलिवेंट पेज है, तो इस पे आप एसईओ से रेलिवेंट चीजें लगाएं। जितनी ज्यादा रेलिवेंसी होगी, फेसबुक आपके इंप्रेशन उतने ज्यादा देगा, जितनी ज्यादा रेलिवेंसी होगी। और जितनी कम रेलिवेंसी होगी, फेसबुक उतने इंप्रेशन कम देगा आपको। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा हो, तो हमें रेलिवेंट होना पड़ेगा। ठीक है जानिए। यस, ठीक हो गया। यानी अब आपने ये काम करना है। अब अगला जब लेसन हम लेंगे, तो अगले लेसन पे अब हम बात करेंगे ऐड अकाउंट की, कि ऐड अकाउंट क्या होता है। एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, एक बिजनेस ऐड अकाउंट होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐड जो लगाती है, बूस्ट ऐड क्या होती है, और जो एडवांस ऐड मैनेजर से ऐड लगती है, वो कैसे होती है। और हमने अपने अकाउंट को, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सबका बना होगा। सो अगर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, उसको भी प्रोफेशनल कर लें। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप लोग प्रोफेशनल अकाउंट बना। ये स्विच हो गए जो आपने स्विच ही हुआ है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं है, ऑलरेडी उसी में ही है। देखो प्रोफाइल में जाकर स्विच यहाँ से अब होगा ना ये स्विच। अगले लेक्चर में फिर ये भी देखेंगे कि, और एक और अहम बात यह है कि आपने जब भी कभी पेज बनाना है, तो उसको एक अकाउंट में नहीं रखना। ठीक है ना। एक अकाउंट में रखने का क्या नुकसान है। मसलन इस अकाउंट में है, कल को मेरा ये अकाउंट हैक हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, और फेसबुक की तरफ से मुझे मैसेज आ जाता है, भाई 90 दिन के लिए अब आप इस अकाउंट को नहीं खोल सकते। तो इसका मतलब 90 दिन के लिए मेरा पेज भी गया ना मेरे हाथ से। तो आपने हमेशा जब भी कोई पेज बनाना हो, उससे एक से ज्यादा अकाउंट में परमिशंस देनी है, ताकि अगर कभी आपका एक अकाउंट किसी वजह से ना चले, क्योंकि पेज तो खुलना नहीं है आपका, पेज तो अकाउंट के साथ खुलेगा आपका, तो अकाउंट ही नहीं खुल रहा, पेज भी साथ चला गया। मतलब एक प्रोफेशनल आपका पेज है, तो उसके साथ एक और मतलब ऐसा प्रोडक्टिव पेज नहीं, जैसे नहीं पेज नहीं बनाना, मतलब आप दोनों काम कर रहे हो ना इकट्ठे। अच्छा, मतलब ओनरशिप, आपने ऑनरशिप इसको भी दे दी और अपने पास भी रखनी, ताकि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो तो वो ले सकता हो। मतलब जैसे अभी देख रहे हो ना, मेरे पास स्टार्स अकेडमी आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा होगा, स्टार्स अकेडमी के प्रिंसिपल के पास भी आ रहा होगा, उसकी जो बाकी के टीम लोग हैं उनके पास भी आ रहा होगा। और ये हम सिर्फ पेज को बचाने के लिए कर रहे हैं। और अगर पेज के ऊपर हम कहीं काम करने के लिए, तो जो मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे, जो एक बंदा ऐड लगा रहा हो, तो मैं चाहूँ उसको सिर्फ ऐड का एक्सेस दे दूँ। किसी ने एनालाइज करना है, तो मैं कहता हूँ उसको एनालिसिस का एक्सेस दे दूँ। तो इस तरीके से भी हम ये काम कर सकते हैं। ये अलग काम है, लेकिन सबसे पहला काम तो ये है कि भाई पेज को बचाना है ना। आज ही अकाउंट बनाए, आज ही पेज बनाए, सबसे पहले एक पुराने अकाउंट के साथ इसको लगाएं। और आपके अकाउंट जो है ना, वो इतना नया नहीं होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नया है, तो फिर उसके ऊपर वेरिफिकेशंस आपने सबसे पहले करनी है। मतलब नया होने का मतलब तो यही है ना कि भाई ये अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ सही तरह से। तो जैसे ही आपने वेरीफाई करवा लिया, अब तो कोई खतरा नहीं है आपको। आज अकाउंट आपका ब्लॉक होगा, वो कहेगा हाँ भाई मैंने सस्पेंड कर दिया है, अपना आईडी कार्ड लगाओ। हम लगाएंगे, उसके पास ऑलरेडी मेरा डाटा पड़ा हुआ है, मैच करेगा, मेरा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। ठीक हो गया।